दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमित पांडे और मैं आप सबका स्वागत करता हूं बैंक लैडर यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको 2 डीआई कराने वाला हूं दोस्तों, कैलकुलेटिव डीआई कराने वाला हूं। तो हम एक कुछ ऐसे अप्रोच देखने वाले हैं, जैसे ये डीआई आप जब देखोगे तो आपको दूर से देखने पे लगेगा कि बहुत कैलकुलेशन है इसमें। जैसे ये नंबर दे रखा है 1997 का है, ठीक है ना, ये यहाँ का डीआई, ये यहाँ का नंबर दे रखा है, ये 486400429800। परसेंटेज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी इन 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको अप्रोच बताऊंगा कि ऐसी डीआई जो बहुत कैलकुलेटिव हो उसको कैसे आप अप्रोच करते हैं और आंसर निकालते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि क्वेश्चन को देखना होता है, ना कि कैलकुलेशन करने स्टार्ट कर दो, ऐसा नहीं करते हैं। दूसरा, इनका रेशियो निकाला जा सकता है। इन एक्सट्रीम केसेस हम इन नंबर्स का रेशियो निकाल लेंगे अगर कुछ आगे होगा। अभी देखो रेशियो निकालना थोड़ा सा मुश्किल है तो रुके हुए हैं, नहीं निकाल रहे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा क्वेश्चन आएगा वैसा हम लोग प्लान करेंगे। तो डीआई हमने पहले डीआई के डायरेक्शन को हम समझ गए, अब हम क्वेश्चन को प्लान करते हैं। चलिए सबसे पहले पहला सवाल। अब इन्होंने बोला है कि व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन एम्प्लॉयज़ इन 1997 1998 बी एंड सी टाइप। मतलब बी सी यहाँ का चाहिए और बी सी यहाँ का चाहिए। बड़ा आसान सा सवाल हुआ। तो यहाँ पे बी 6%, यहाँ 10%, तो 16% इसका। पहले 97 है तो 16% इसका, तो 2 जीरो ख़त्म कर दो, पहले ही परसेंट है इसलिए। तो मैंने लिखा 16 × 4298। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर से बी सी की बात हो रही है, तो ये 10% और ये 11, तो 21 इंटू यहाँ पे जो बात आएगी 4864 की आएगी। तो हमने ये 2 नंबर लिख दिया। अब हम इनको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो, ये 16 से कट रहा है, पूरा काट दो। 16 3 जा और 16 4 जा, ये हो गया। अब यहाँ पे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 जा आएगा, और यहाँ 7 से करो तो 7 6 जा 42 और 7 1 जा 7, 614 आ गया यहाँ पे आपका। उसके बाद आप क्या करिए, 2 से इसको काटिए तो 307 आया, जो कि हमें मिल रहा है कि ये चीज़ है। अब यहाँ पे जब हमने 2 से काटा, यहाँ भी 2 से काटिए तो ये मेरा 152 आया। तो 307 और 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 1 3 1 4, 456। तो आपका जो आंसर आया 307456, ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया। हमने नंबर्स को बहुत ध्यान से देखा तो हम आंसर बड़े आराम से निकाल पाए। आई होप कि आप सबको ये बात समझ में आई होगी। इफ एवरीवन गॉट दिस, तो ये सबसे पहली बात थी। चलिए आगे देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। आगे अगला सवाल देखते हैं। फ्रॉम 1997 टू 1998 इन द केस ऑफ विच द फॉलोइंग चेंज वॉज मैक्सिमम। अब ये क्वेश्चन क्या होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव भी होते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखें तो हम इसको बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग रखते देखते हैं। जैसे यहाँ सी की बात कर रहे हैं, अब सी में मतलब 10% है इसका, और सी में 11%, तो इसका 11%, इसका 10%। तो अगर मैं चेंज देखूं तो 1% का है, हालांकि वैल्यू अलग अलग है पर अलग अलग में भी 1 ही % का चेंज है। आ जाइए अब डी देखिए, डी यहाँ 15% है, मतलब इसका बड़ा वैल्यू ले रहा है, और डी यहाँ ये कम हुआ है। तो इसका मतलब डिफरेंस तो इनका और भी कम हो जाएगा, क्योंकि भाई इसमें से ये घटाना होता है ना। तो इसका 15%, इसका 9%, मतलब डिफरेंस और भी कम हो जाएगा। चलिए हमने ये सोच लिया कि ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसका और भी कम हो रहा है। अब बी में चलो, ये 6% है इसका, और ये 10% है इसका। तो 10% इसका, 6%, मतलब 4% का डिफरेंस आ रहा है इनकी वैल्यूज़ में, ठीक है। ओके, अब ए देखो, ये 20% है, ये 2%, यहाँ तो 2% का चेंज आ रहा है। तो अगर मैं पूरा कैलकुलेट भी कर लूँगा ना तो मेरा आंसर बी ही आएगा, क्योंकि बी में पॉजिटिव 4%,
यहाँ नेगेटिव बात चल रही है तो कमी और हो जाएगी। यहाँ पे तो सिर्फ मतलब ए में तो 2% की बात है, सेम चीज़ 2% की बात है। तो आप ऑब्जर्वेशन स्किल से हम 100% श्योर हो सकते हैं कि हमारा जो आंसर होगा वो बी होगा। अच्छा, आप नन ऑफ द एबव भी देख सकते हो, बट F 22 है, 21 है, चेंज बहुत कम है। यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 27 है, देखोगे तो चेंज बहुत कम आएगा। बात आपको क्लियर हो गई होगी, तो इसका आंसर आपका बी आ गया। अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अप्रॉक्सीमेट डिफरेंस, ठीक है, इन द नंबर ऑफ बी टाइप ड्यूरिंग 1997 1998। सवाल को ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन है, देखते हैं। अब बी में ये 6% है, तो 4298 इंटू 6, ठीक है। यहाँ 10% है, तो इसका 10% तो बड़ा आसान होता है, 48640। इसका 10% तो बड़े आराम से निकल गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 6 × 48 के 8, 6 8 ज़ा 48, 8 4 6 9 36, 6 48 के 8 हासिल 4, 6 9 54, 4 58 के 8, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 17 के 7, 6 चौक 24, 1 25,788। अब देखो मेरे पास लास्ट डिजिट के ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ देखूँगा तो अगर मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 8 गया 5। अगर इसमें से मैं सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो लास्ट में मेरे को 52 मिलता है। तो या तो ये आंसर है, या तो ये आंसर है, या तो नन ऑफ दीज है, क्योंकि तीनों चीज़ पॉसिबल है। तो 3 डिजिट भी घटा सकते हैं आप, तो तब 3 डिजिट घटाओगे तो देखो 10 में से 8 गया 2, 13 में से 8 गया 5, और आपका 15 में से 7 गया 8। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गई। अब ये अगर सब्सट्राइब भी करेंगे तो 48 25 23 22 आ जाएगा। तो 100% हम श्योर हो गए कि हमारा आंसर सी है। देख लीजिएगा, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, प्री में आने वाली DI है। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ द नंबर ऑफ D टाइप एम्प्लॉयज़ इन 1998 5000 थे, what would have been its approximate percentage in the company। तो 1998 में D वाले अगर कितने हैं, 5000 हैं। अगर 5000 हैं किसके, इसके। अब देखो बहुत ध्यान से ये नंबर्स हम देखते हैं। अच्छा, इसका तो बोलते हैं कि कितना होगा, ओके ठीक है, 5 नहीं 50,000 है। अब बहुत इसको क्लोजली ज़रा वॉच करो, तो 10% कितना होगा इसका, तो कहोगे आप 4 8 6 4 48,640। 1% कितना होगा, 1%, तो 4864 होगा। 4000 मतलब ये तो 50,000 से 1% से भी कम है। देखो 2 इवन ½ % से भी कम है। तो जो इसका आंसर आएगा ना वो 10.5 से लेस आएगा, लेस देन 10.5। तो मतलब अप्रॉक्सीमेटली में 10% आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी सवाल हमने कहाँ से कर दिया, ऑब्जर्वेशन से कर दिया। ऑब्जर्वेशन स्किल आपकी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी बहुत आराम से कर सकते हो। अगला सवाल देखते हैं, द नंबर ऑफ A टाइप्स एम्प्लॉयज़ इन 1998। तो 1998 में A निकाल लो, कितना हुआ, 22 × 4864 was approximately what % of the number of A types in 1997। तो ये 20 × 4298, 20 × 4298 अभी आपका सवाल होगा, और ये हमें निकालना है 20 × 4298। थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। अच्छा देखो, क्या ये 11 से कटता है, 11 × 33 99 ना, नहीं करता। अगर हम क्या करें डायरेक्टली इसको, कि हमें अब देखो हमारे पास ये सारे ऑप्शंस हैं, आंसर्स हैं ये, और हमें ये आंसर निकालना है। तो अब हम देखो कैलकुलेशन तो यहाँ पे बहुत है, बट अपने को कुछ तो फंडा ऐसा लगाना पड़ेगा कि हम उस कैलकुलेशन से बच जाएं। मैं डायरेक्टली एक काम करता हूँ, एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई कर दो
फिर परसेंट निकालो, फिर हम जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने क्या किया, जब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ लिखाऊंगा 8, 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ पहले, 2 छक 12 1 2, 2 8 16 1 17 और 2 चौक 8 1 9, और फिर इसको 11 से करूँगा, देखते चलेगा अभी, क्योंकि यार ये 18 और 24 ना बड़े क्लोज हैं, 22 बड़ा क्लोज है, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 8 8 2 10 0 और 7 2 9 1 10 फिर से 0, 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो 8 8 2 10 0, 7 2 9 1 10 0, 9 7 16 1 7 और 9 7 16 16 1 17 7 9 1 10, तो ये मेरे को आया 107008। अभी देखते रहिएगा। अब यहाँ 20 इंटू ये कर लिया हमने पूरा, तो इसका डबल करना है, तो यहाँ 6 लिख के 0 लिख देना है, 2 9 18 8 2 दूनी 4 1 5 2 दूनी 4 1 5 2 चौक 8। ओके, अब ये देखो, जब हम अब इसको निकालेंगे ना वैल्यू, तो इधर आओ, 3 वैल्यू ले लो, यहाँ से हम जैसे ले लेते हैं, ये 3 वैल्यू यहाँ छोड़ दो, 3 यहाँ छोड़ दो, जाने दो, लीव इट। तो यहाँ पे आपका क्या है 107, यहाँ पे कितना है आपका 85, ये निकाल लो, तो 100% तो हो गया। अब ये बहुत खतरनाक मेथड है, लेकिन ये बहुत बड़ा रोल प्ले कर देगा। जब कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आएगी तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आप कैलकुलेटर में भी ऐसे नंबर्स ले लेकर देखोगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आएगा आपका। आप डीआई में ऐसा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी हिचकिचाहट के। 3 नंबर उधर छोड़ दो, 3 नंबर नीचे छोड़ दो, काम खत्म बड़े नंबर्स में। अब हम देखते हैं क्या होता है। तो ये क्योंकि 1% क्या है इसका, 1% कितना होगा 858। ठीक है, 1% कितना होगा इसका 858, 1%। लेकिन जब हम 3 नंबर हटा देंगे तो परसेंट में वैल्यू में चेंज कम आएगा। तो हम पहले ये सॉल्व करके देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं कि अब ये आ गया, तो ये कितना ज़्यादा है 22 ज़्यादा है। अब ये देखिएगा, तो ये कितना है मेरा 8.85, तो इसका 10% कितना हुआ 8.5, 20% कितना हुआ 17। तो अब देखो 10%, 20% मतलब 120%, 120% हो गया। अब इसका 5%, देखो 5 ही तो कम है ना, जैसे ये 22 था तो इसका 5 ही कम हुआ ना, तो इसका 5% मतलब इसका 10% 8.5 है, तो 5% कितना होगा 4 के समथिंग होगा, 4 पॉइंट समथिंग। तो यानी 5% से भी आंसर कम आएगा, यानी 100% आपका आंसर ये आएगा। आप इसको कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, कहीं से भी कैलकुलेट कर लीजिए, आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज़फुल होने वाला है। आप इसको नोट बना लीजिएगा, मेरे कहने पे मत जाइए, इस पे प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ऐसे सोचने से आंसर कितनी जल्दी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। तो अगर सब कुछ ठीक है तो भैया लाइक वाइक शेयर वेयर भी कर देना। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 की बात करते हैं। सवाल क्या है, स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। द ग्राफ शोज द फंडिंग कलेक्टेड बाय मुंबई टू फाइट कोविड-19। तो जो मुंबई कोविड-19 फाइट करता है उसके बारे में यहाँ पे बात लिखी गई है। तो फंडिंग इन करोड़ में फंडिंग हुई है भाई साहब। जनवरी में 200, 250, 400। अब अलग अलग कहानी चल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी पैसा देती है, नीला वाला कलर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट भी फंड दे रही है पैसा, और ग्रे वाले कौन है, इंटरनेशनल वाले हैं, वहाँ से भी पैसा आ रहा है। मतलब इंटरनेशनल से तो देखा जाए तो बहुत ही पैसा आया जनवरी में। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने बोला व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल फंडिंग कलेक्टेड बाय मुंबई फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन मई टू फंडिंग कलेक्टेड बाय मुंबई फ्रॉम ऑल द सोर्सेज इन जुलाई। तो मई में चलो, मुंबई में मई में चलो, पहले इन दोनों को जोड़ दो, 400, 300, 700, 800, 1175। चलिए जी, ओके जी।
अच्छी बात है। और जुलाई में चलिए तो जुलाई 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 ये है, तो यहाँ जोड़ दो 400 400 800 900 1300। अब ये 25 से काट दो, सिंपल है। तो यहाँ काटोगे तो ये 4 काट दो, तो 13 इंटू 4 हुआ। मैं 25 से डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि 13 इंटू 100 था ये, यहाँ पे तो करना पड़ेगा। तो 25 चौका 100, तो बचा कितना 17, 25 चौका 100 तो 175, 25 सत्ते 175, तो 47 और 52 ये मेरा आंसर आ गया। 47 और 52 हमने कहाँ कहाँ लिया, मई में ये जोड़ लिया था, और जुलाई में ये जोड़ा, तो 400 400 800 900 1300 बिल्कुल सही है, ये हमारा आंसर है, मैच भी कर गया। आगे बढ़ते हैं। विन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ, कौन से महीने में द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट फंडिंग वॉज मैक्सिमम। अब ये पूरा आपको करना नहीं है, ये सेंट्रल है, ये ऐसे देखो खाली, ये जनवरी में इतना बड़ा चल रहा है, यहाँ इतना बड़ा है, यहाँ देखो इतना बड़ा है, ज़्यादा बड़ा है यहाँ पे, इनमें देखो तो ये इतना बड़ा है ना, फंडिंग यहाँ देखो ये इतना बड़ा है, और ये कम है, ये कम है। आपको सबसे बड़ा कौन दिखाई दे रहा है, ये खाली अगर हम ग्राफ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो सबसे बड़ा हमारा यहाँ से ये शुरू हुआ है। तो यानी कहने का मतलब है कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, एक सेकेंड, अप्रैल तो इन्होंने ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है। ओ हो ये 400 275, एक सेकेंड, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो सेंट्रल और स्टेट, इसका मतलब जो ऑप्शन में उन्हीं में से देखना पड़ेगा ना। ओके ओके, तो ये ना देखो भैया, क्योंकि ये अप्रैल ऑप्शन में ही नहीं है। तो अब सबसे बड़ा कौन सा लग रहा है मेरे को, 450 350, तो यहाँ तो 100 है, और 250 से मार्च है, तो ये मार्च है यहाँ पे, और यहाँ पे ये मई है। तो ऑप्शन मई दिया है क्या ऑप्शन में, नहीं, तो मार्च दिया हुआ है, तो मार्च आपका आंसर है। केवल ऑप्शन को देखना था हमें, ठीक है ना, हमें क्या ऑप्शन को। तो वैसे सबसे बड़ा आंसर क्या है, अप्रैल, लेकिन बोला इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से सबसे ज़्यादा क्या है, देखो मार्च भी है आंसर, सबसे ज़्यादा कहाँ है, अप्रैल में, उसके बाद क्या है मार्च में, और उतना ही मई में है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ क्या है, मार्च है, मई है ही नहीं, अप्रैल है ही नहीं, तो इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। अगला सवाल देखते हैं। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड फंडिंग बाय 20% इन द मंथ ऑफ अगस्त, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट 20% बढ़ा देती है अगस्त में, द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10% and the international funding is the same as in the previous month, then find the total funding in August। अब टोटल तो इतना रहेगा ही कि 400 400 800 900 1300 तो रहेगा ही। अब क्या क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20% बढ़ा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब नीला, तो इसने 20%, 10% 42.5, तो 20% 50 ही बढ़ा दिया, 85 बढ़ा दिया। और स्टेट गवर्नमेंट ने 10% बढ़ा दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट कहाँ है, कौन है स्टेट गवर्नमेंट, ये, तो इन्होंने 10% यानी 47.5 बढ़ा दिया। तो अब 1385, उसमें क्या जोड़ दो, 15, 1400 हो गया, और यहाँ से 15 कम करो, 32.5, तो आपका आंसर कितना होगा, 1432.5, ऑप्शन ई आपका आंसर आ जाए। अप्रोच देखोगे तो आपको समझ में चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एवरेज फंडिंग थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूरिंग दीज 7 मंथ। अब सब 7 मंथ्स में एवरेज फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की निकालनी है, सेंट्रल मतलब नीला वाला, तो जोड़ लेते हैं बिना किसी टेंशन के, 200 300 500 500 500 500 नीला नीला, अब ये 375 है, ये 425 है, इनको जोड़ो जरा, 300 500 400 900 300 700 300 400 700 और 25 75 800। ओके, तो हमने 1 2 3 4 5 ये जोड़ लिया है,
तो बस ये दोनों बचे 6 और 7, तो 900 प्लस 800 और 250 और 250, 500 और हो गया और 25 और लिख लीजिए, तो 1700, 2225। एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं, ना कोई पंगा ना हो इसलिए। 200, 500, 900, 1200, 1600, 1700, 500, 2200 और 25 एक्स्ट्रा है, 2225। अब कितने से डिवाइड करना है मेरे को? 7 महीनों से। चलिए जी, तो 7 से सीधा काटिए, 7 त्रिक 21, 12, 7 1 7, बहुत सही, 55, 7 7 49, 317 वाला आंसर आएगा, है ना। बहुत ही सिंपल है, आप अपने सामने देख लो, कैलकुलेशन आसान होती है, कैलकुलेशन कोई इतनी टफ नहीं होती। इफ द महाराष्ट्र गवर्नमेंट, अब मुंबई के लिए है तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, मत समझना कोई बहुत बड़ी बात, ओनली स्पेंड्स ओनली 72% ऑफ टोटल फंडिंग इन जुलाई, देन फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट। तो जुलाई चलते हैं ना, यहाँ पे हमने वैसे भी ऐड कर रखा है, तो हमने यहाँ किया था कितना, 400 400 800 900 1300 आया था। अगर आप इसका 72% खर्चा कर दोगे तो 28% ही तो बचेगा, तो ये ख़त्म हो गया। 13 इंटू 28, 13 8 104, 13 दूनी 26, 10 36, 364, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये भी सवाल आपका ख़त्म हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मेरा नाम है अमित पांडे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, मेरी आप सारी क्लासेस ले सकते हैं, प्री और मेंस और ऐसी चीज़ें हम बहुत डिस्कस करते हैं। डेली आपका एक मॉक भी डिस्कस होता है 7 बजे। अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पर बैचेस के लिए एक ऑफ़र चल रहा है, अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन तो 2 मंथ्स आपको फ्री मिलेगा और 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 4 मंथ्स फ्री मिलेगा। आप इसको अवेल कर सकते हैं। इसको अवेल करने के लिए आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं अमित मैथ्स, और इसको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्लास होती है आपकी अनअकैडमी पर, 7 बजे ज़रूर लिया करो। यहाँ पे पूरा मॉक डिस्कस होता है। इनवाइट कोड अगर कोई पूछे तो अमित मैथ्स यूज़ करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अनअकैडमी के बैचेस में इनरोल करिए, कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए, हर कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करिए जिससे आपको स्पीड और एक्यूरेसी का पता चलेगा। ये 2 प्लान हैं सब्सक्रिप्शन के। मेरा पेड बैच जो कि 12 मई से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे प्री और मेंस डिस्कस हो रहा है 11 to 1, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 50 क्वेश्चन डेली डिस्कस होते हैं मॉक के। थैंक यू गाइज़, और कोई भी कोड हो यहाँ पे ये यूज़ करें। थैंक यू गाइज़, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। थैंक्स फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।